बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह बुधवार को रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दे दिए हैं। उसके बयान से हिंदू संगठनों के साथ साथ कई धार्मिक संस्थान के लोग उग्र दिख रहे हैं, जिससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आज भागलपुर में इस मुद्दे को लेकर माहौल काफी गर्म हो गया था। विश्व हिंदू परिषद भागलपुर महानगर इकाई दक्षिणी बिहार की ओर से एवं बजरंग दल की ओर से आज बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह का पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं बजरंग दल के भागलपुर महानगर के सह संयोजक सुरजीत कुमार ने बताया, वोट बैंक बनाने के कारण ऐसे लोग तुष्टि की राजनीति कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने यह घटिया बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म की भावना के साथ खिलवाड़ किया है, सनातन धर्म पर आघात किया है। यह सनातनी धर्म का घोर अपमान है। ये कहीं से सही नहीं है। इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने एक साथ कहा कि उन्हें जल्द से जल्द पार्टी और पद से बर्खास्त किया जाए। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, वो बेहद ही निंदनीय है और इसका बजरंग दल पुरजोर विरोध करता है। हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोग ऐसा नहीं सहेंगे। पूरा सनातन समाज हम लोग सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। कुछ वोट बैंक के कारण तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है और हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ किया जाता है और हमारे धर्म के बारे में आहत होती है। उसके खिलाफ हम लोग पुरजोर विरोध करते रहेंगे आगे भी। आज क्या किए? आज शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला हम लोग जलाएं और सरकार से यह मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। भागलपुर शहर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण सांसद अजय मंडल के द्वारा किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के प्रिंसिपल, अस्पताल अधीक्षक सहित प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ अस्पताल निर्माण के कार्य में लगे अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। 200 करोड़ की लागत से अस्पताल में 200 बेड का अस्पताल बन रहा है, जिसमें 9 ऑपरेशन थिएटर सहित 40 बेड का आईसीयू भी यहां पर रहेगा। इस अस्पताल को 2020 मार्च में बना था, लेकिन लगातार इसकी समय सीमा बढ़ती रही और अभी भी यहां पर काम चालू है। अस्पताल के प्रिंसिपल सहित प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा हाइट कंपनी को 30 करोड़ रुपए देने थे। पिछले साल मार्च लास्ट में पैसे आए भी थे, लेकिन फिर वापस हो गए, जिसके कारण से काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं इन लोगों का कहना है कि अगर राज्य सरकार कंपनी को राशि दे दे तो काम में और तेजी आएगी और अस्पताल जल्दी चालू हो सकेगा। वहीं सांसद का कहना है कि उन्होंने समस्या को देखा है और जानकारी ली है, जिसके लिए वे राज्य सरकार से राशि निर्गत कराने को लेकर बात कर रहे हैं और जल्द ही सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब यहाँ से जो कमी मिला है चालू नहीं होने का कारण, उस पर हम कार्रवाई करवाते हैं कि इसको अविलंब हम चालू करके दें। इन लोगों का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा जो है फंड देना था वो नहीं। राज्य सरकार का मामला है या सेंट्रल सरकार का मामला है, वो तब जानने के बाद होगा ना। इसकी जानकारी मैं पूर्ण जान लूँ, इसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। कब तक उम्मीद है कि चालू हो जाएगा ये? हम तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो, अगले महीना स्टार्ट हो जाए तो बेहतर है, लेकिन सब चीज़ की व्यवस्था भी होनी चाहिए ना स्टार्ट करने के लिए। क्या लग रहा है अभी देखकर आपने आज विजिट किया है? बिल्डिंग का काम तो पूर्ण है और यहाँ जो टेक्निकल चीज़ है रोगियों की सुविधा के लिए, वो काम अधूरा, उसको पूरा कराने का संभव प्रयास करके इसी साल 2023 में ही इसको हम स्टार्ट कर दें, यही मेरा सोच है। बिहार एसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसमें आंदोलनरत छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी। इस पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब जगह कानून अपने हिसाब से चलता है और कानून अपना काम कर रहा है। चोर का काम है चोरी करना, कानून का काम है उस पर कार्रवाई करना। वहीं अपनी ही पार्टी के बड़बोले गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के बयान पर उन्होंने कहा कि कोई विधायक हमसे पूछकर बयान नहीं दिया है। गोपाल मंडल काफी ज्ञानी है, उन्हीं से पूछे। छात्रों के प्रति उन्हें संवेदना क्यों नहीं है। वहीं एसएससी के पेपर लीक पर उन्होंने कहा, चोर अपना चोरी धर्म करेगा ही। लोग अपने तिजोरी में ताला लगा कर रखते हैं,
लेकिन चोर उस ताला को भी तोड़ देते हैं। जो पेपर लीक करने का काम करते हैं उस पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के लाठीचार्ज वाले बयान पर कहा कि गोपाल मंडल ने इस मुद्दे पर क्या कहा वह मैं नहीं कह सकता, जिसने कहा है उसको ही जवाब देना चाहिए। बिहार में एक तरफ शराबबंदी है और जहरीली शराब से पूरे बिहार में कई लोग मारे गए हैं, फिर भी बिहार में शराब मिल रही है। उस पर उन्होंने कहा बिहार में शराब मिल रही है, यही तो बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने अपने शब्दों को संभालते हुए कहा कि देश में कड़ी सुरक्षा के तहत टैंक, हवाई जहाज, एयरफोर्स, बीएसएफ के जवान के बीच से जब आतंकवादी घुस सकते हैं तो यह शराब तस्कर है, उनके लिए कई रास्ते खुले हैं। अरे घुसने के लिए तो देश के अंदर आतंकवादी घुस रहा है। जहाँ बॉर्डर पर कितने टैंक और हवाई जहाज और एयरफोर्स और बीएसएफ लगे हुए हैं, वहाँ से घुस रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत लोग को घुसने के लिए अनेकों रास्ता फ्री है। देखिए, सब जगह कानून अपने अपने स्तर से चलता है और कानून अपना काम कर रहा है। एसएससी बिहार एसएससी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। हम तो इसके पहले बताएं ना कि चोर अपना चोरी धर्म करेगा ही। लोग ताला पूंजी लगा करके रखते हैं, चोर तो ताला तोड़ देते हैं। अब जिनको वही काम करना है, इसके लिए कानून बना हुआ है कि उस पर कार्रवाई होगी। आप ही के पार्टी के विधायक ने कहा कि लाठीचार्ज बहुत सही है छात्रों पर, इसका समर्थन करें। देखिए, विधायकों ने क्या कहा, हमसे पूछ के तो नहीं ना कहा। तो विधायकों ने कहा उस विधायक से पूछे जिस विधायक ने कहा इस बात को, उससे हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? पार्टी आपकी है। पार्टी है मेरा। लोग परिवार में लोग रहते हैं, एक ही परिवार के लोग, एक बाप का दो बेटा होता है, एक चोर हो जाता है, एक सिपाही हो जाता है। तो बाबूजी बताएंगे उनके, वो जो हुआ है चोर हुआ उस पर कार्रवाई होगी। भागलपुर व्यवहार न्यायालय कैंपस के अंदर अधिवक्ताओं के बैठने के चैम्बर में अहले सुबह आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते अधिवक्ताओं के बैठने की 4 जगहों तक फैल गई और ऊपर की झोपड़ी और कुर्सी और टेबल पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आम लोगों के द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। वहीं अधिवक्ताओं के बैठने के 4 टेबल और ऊपर की झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई है। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आग आखिर कैसे लगी। हम लोगों को सुबह पता चला कि आग लग गया है टेबल में, तो हम लोग आए तो देखें कि टेबल धधक रहा था। फिर हम लोग दमकल वाले को सूचना दिए, थाना को भी इन्फॉर्म किए, सभी मौके पे आए और आग को बुझाएं। इसमें से आशुतोष बाबू का टेबल जला है, अजय बाबू का भी जला है, शुक्ला बाबू का भी जला है, धीरेन्द्र मोहन शुक्ला का और गौरी बाबू का जला है, और एक सिलधर बाबू का भी थोड़ा जला है। कुल 4 टेबल जला है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कैसे जला है।